राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज नाम वापसी की अंतिम तारीख है और इसके बाद उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कई सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही है, जबकि कुछ राज्यों में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। खासकर मध्य प्रदेश और झारखंड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां क्रॉस वोटिंग की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है। वहीं देश की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख जो है होने के कारण आज उम्मीदवारों की अंतिम सूची सामने आ जाएगी। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किन सीटों पर सीधा मुकाबला होगा और किन सीटों पर उम्मीदवार जो है निर्विरोध चुने जाएंगे। इस बार 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद इन सीटों पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में सबसे ज्यादा 4-4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और झारखंड की हो रही है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों राज्यों में मुकाबला काफी रोचक हो सकता है, जिसकी वजह से क्रॉस वोटिंग की संभावना जो है लगातार जताई जा रही है। उम्मीदवारों की मौजूदगी, अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। झारखंड मुक्त मोर्चा यानी कि जो है यहाँ पर उम्मीदवार जो है बनाया गया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणाम झा को मैदान में उतारा है। इनके अलावा परिमल नर्थवानी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल किया है और माना जा रहा है कि उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है। जीत के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 28 वोटों की जरूरत होगी। राजनीतिक गणित के अनुसार परिमल नर्थवानी को जीत के लिए अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता पड़ सकती है और यही वजह है कि ये क्रॉस वोटिंग की संभावना को लेकर चर्चाएं जो हैं वो कई ज्यादा तेज हो गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और भाजपा ने तरुण चुग, राजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मनीषा नटराजन को मैदान में उतारा था, लेकिन उनके नामांकन को लेकर विवाद के बाद जो है राजनीतिक माहौल कई ज्यादा गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास जो है स्पष्ट बहुमत जो है वो नहीं है। पार्टी 2 सीटों पर जो है आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक गणित काफी चर्चा में है। भाजपा को उम्मीद है कि वह अतिरिक्त समर्थन और संभावित क्रॉस वोटिंग के जरिए तीसरी सीट भी अपने नाम कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन चुनावों के बाद राज्यसभा में एनडीए की ताकत और बढ़ सकती है। अगर भाजपा और उसके सहयोगी दल अपेक्षा के अनुसार जो है प्रदर्शन करते हैं तो उच्च स्तर में जो है उनकी संख्या बल कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें आज की नाम वापसी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम तस्वीरें साफ होंगी और राज्यसभा चुनाव का राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि 18 जून को होने वाले मतदान में कौन सा दल कितना फायदा उठाता है और क्या क्रॉस वोटिंग जो है वो चुनाव पर किस तरीके का असर डालती है।